श्रीमद् भागवत पुराण में कई रोचक कथाओं का वर्णन है। धुंधकारी के प्रेत बनने और प्रेत योनि से मुक्त होने की कथा भी उन्हीं में से एक है, जो रोचक भी है और प्रेरणादायी भी। कथा के अनुसार दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे एक गांव में आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। आत्मदेव वेदों के ज्ञाता थे और उनके घर में सब प्रकार का सुख भी था, पर संतान सुख प्राप्त न होने के कारण वे दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी धुंधली स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू किस्म की थी। इस कारण घर में अक्सर कलेश का वातावरण रहता था। उम्र ढलती जा रही थी और अब तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला। यह सोच सोचकर आत्मदेव और भी अधिक दुखी हो जाया करते थे। इसी दुख के आवेश में आकर एक दिन वे आत्महत्या करने के विचार से घर से निकल पड़े। वे बड़ी तेजी से एक वन से होकर गुजर रहे थे। वन में स्थित एक तालाब को देखकर वे रुक गए और उसी तालाब में कूदकर अपनी जान देने को तत्पर हुए। वे कूदने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, वत्स, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आत्महत्या महापाप है। यह दुर्लभ मानव तन आत्महत्या के लिए नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। आत्महत्या करके तुम अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते हुए और भी दुख पाओगे। यह सुनते ही आत्महत्या के लिए उठे आत्मदेव के कदम रुक गए, ठिठक गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि सामने ही आध्यात्मिक तेज से दीप्त प्रदीप्त एक सिद्ध महात्मा खड़े हैं। महात्मा जी ने बड़े प्यार से पूछा, बस तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम आत्महत्या जैसा भीषण पाप करने जा रहे थे? उन महात्मा की प्रेम भरी और ज्ञान से भरी बातें सुनकर आत्मदेव उनके चरणों से लिपट गए और बिलखते हुए उन्हें अपना सारी व्यथा बताई। महात्मा जी ने कहा, वत्स, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु तुम्हारी दशा देखकर मैं द्रवित हूँ और अपनी तप शक्ति एक अंश के रूप में मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ। इतना कहते ही महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकालकर उन्हें दिया और कहा, तुम यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा जी के आशीर्वाद स्वरूप उस फल को पाकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और हर्षित मन से अपने घर की ओर वापस चल दिए। घर पहुंचते ही आत्मदेव ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे फल देते हुए कहा, इसे स्नान करने के पश्चात खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दुर्बुद्धिवश धुंधली ने सोचा कि यह फल खाकर मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मुझे 9 महीने तक गर्भ का बोझ ढोना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं ठीक से ना तो खा पाऊंगी और ना ही विश्राम कर पाऊंगी। मैं मर भी सकती हूँ। वह फल नहीं खाने को लेकर उनसे आत्मदेव के साथ काफ़ी तर्क कुतर्क किया, किंतु अंततः आत्मदेव के कहने पर उसने वह फल अपने पास रख लिया। इसी बीच एक दिन धुंधली की बहन जो गर्भवती थी उसके घर आई। धुंधली उसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगी कि मैं किसी भी तरह ये फल नहीं खाना चाहती। तब उसकी बहन ने कहा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसे जन्मते ही मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तुम गर्भवती होने का अभिनय करते हुए घर में ही रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया, किंतु हाँ, तुम यह फल अपनी गाय को खिला दो। आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन की बातें मानकर ऐसा ही किया। उसने फल को अपनी बांझ गाय को खिला दिया। कुछ समय के अंतराल पर उसकी बहन ने अपने घर में एक बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे को धुंधली को लाकर दे दिया। धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा।
उसके 3 महीने बाद एक दिन सुबह जब आत्मदेव अपनी बांझ गाय को चारा देने गए तो उन्होंने देखा कि उसकी गाय को एक ऐसा बच्चा हुआ है जो मनुष्य की आकृति का है, बस सिर्फ उसके कान ही के समान हैं। यह देख कर आत्मदेव को आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आए और उसका नाम गोकर्ण रखा। अब उसके घर में 2 बच्चे हो गए, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। दोनों बच्चों की प्रकृति में काफ़ी असमानताएं थीं। गोकर्ण बचपन से ही दिव्य संस्कारों से भरे पूरे थे, तो वहीं धुंधकारी बचपन से ही दुर्गुणों, अवगुणों और कुसंस्कारों से भरा हुआ था। गोकर्ण सुमिरन, भजन, ध्यान में डूबे रहते थे, तो धुंधकारी दुष्कर्मों में संलग्न रहता था। दिव्य संस्कारों व अपने भगवत प्रेम के कारण गोकर्ण बड़े होकर भगवत भक्त तथा विद्वान बने, तो वहीं धुंधकारी बड़ा होकर दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी, क्रोधी और चोर हो गया। जब घर में धुंधकारी जैसा पुत्र हो तो माता पिता का हर पल नरक जैसे बीतता है। धुंधकारी ने अपने माता पिता को निरंतर सताना शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने अपने पिता को पीट पीट कर घर से ही बाहर निकाल दिया। आत्मदेव बिलखते हुए सोचने लगे कि धुंधकारी जैसा पुत्र होने से तो मेरा निसंतान होना ही अच्छा था, मेरी पत्नी का बांझ होना ही अच्छा था। तभी गोकर्ण वहाँ आए और अपने पिता को सांत्वना देने लगे और कहा, पिताजी, इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई किसी का अपना नहीं होता है। ये सारे रिश्ते तो मनुष्य के शरीर से उपजते हैं। ये रिश्ते शरीर की तरह ही क्षणभंगुर और नाशवान हैं, परंतु मनुष्य की आत्मा तो स्वयं परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए मनुष्य का असली रिश्ता परमात्मा से ही है, भगवान से ही है। वे बोले, आप वन जाकर भगवान का भजन सुमरन ध्यान करें, इसी में आपका उद्धार है। भगवत भजन ध्यान ही मनुष्य का और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अपने भगवत पुत्र की बातें सुनकर आत्मदेव तप करने वन को चले गए। इधर धुंधकारी के अत्याचार बढ़ते ही गए। वह अपनी माँ धुंधली को भी सताता रहा था। एक दिन धुंधली ने दुखों होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी वैश्यावृत्ति, नशा, व्यभिचार, चोरी और आतंक डूब गया। कई वैश्याएं उसके साथ रहती और उसे अपने तरीके से चलाया करती। धुंधकारी उन वैश्याओं के लिए धन जुटाता और धन के लिए वह इधर उधर चोरियां किया करता था। एक दिन उसके साथ रह रही वैश्याओं ने सोचा कि यदि धुंधकारी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके साथ हम लोगों को भी सजा मिल सकती है, राजा उन्हें भी दंडित कर सकता है। यह सोचकर उन सभी ने धुंधकारी को जान से मारने की योजना बनाई। उस सभी ने मिलकर सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा डालकर गला दबाकर मारने का प्रयास किया, किंतु गला दबाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर अब वैश्याओं ने उसे मारने का कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगी। इस बार उन सभी ने मिलकर उसे धधकते हुए अंगारों में डाल दिया। उसने अंगारों में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। धुंधकारी के साथ भी अंत में यही हुआ। जब उसने दम तोड़ दिया तो उसके शरीर के अवशेषों को वैश्याओं ने गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। मरने के बाद भी धुंधकारी जीवन भर दूसरों को भयंकर दुख देने, व्यभिचार करने, अत्याचार करने, चोरी करने जैसे अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत बन गया। प्रेत योनि में रहते हुए वह बहुत दुख झेलने पड़े। वह भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो इधर उधर तड़पता भटकता रहता।
वह रह रहकर चिल्लाता भी रहता, क्योंकि अंगारों से जलकर मरने के कारण अंगारों में जलने की अनुभूति उसके सूक्ष्म शरीर में भी घर कर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी उसके शरीर अंगारों के बीच पड़ा जल रहा है और वह उसी दर्द की अनुभूति अभी भी कर रहा है जैसा उसने अपने शरीर के जलते समय की थी। उधर गोकर्ण जगह जगह भ्रमण करते हुए लोगों को भगवत कथा सुनाकर भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक दिन वे अपने घर अपने गांव कभी कथा करने के लिए आए। उधर धुंधकारी भी प्रेत योनि में उसी घर में रह रहा था। जब उसने देखा कि गोकर्ण भी उस घर में आकर सो रहे हैं, तब उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। धर्मपरायण जीवन जीने वाले गोकर्ण को ऐसा लगा मानो किसी संकट में पड़ी हुई जीवात्मा उन्हें पुकार रही है। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उन्हें आवाज़ दे रहा हो। तभी गोकर्ण उस आवाज़ को सुनकर पूछने लगे, इस घर में मेरे सिवा और भी कोई यहाँ पर है तो मेरे सामने आए। तभी धुंधकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी बोल रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है। जीवित रहते हुए मैंने अनगिनत पाप कर्म किए थे। इसी से आज मैं प्रेत योनि में पड़ा अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। मेरे भाई तुम मुझ पर दया करो और मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में श्राद्ध कर्म भी करवाया था, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। उसकी आकुल पुकार सुन गोकर्ण द्रवित हुए और कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पुनः कोई दूसरा उपाय करता हूँ। तभी गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। गांव से बहुत से लोग वहां कथा सुनने आए। तभी धुंधकारी का प्रेत भी कथा सुनने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसकी नज़र कार्यस्थल के पास ही सीधे खड़े एक 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी। वह सूक्ष्म रूप में जाकर उसी बांस पर बैठ गया। कथा में कौतूहलवश लोगों की भारी भीड़ जमा थी। गोकर्ण का हृदय तो भगवत प्रेम से ओतप्रोत था। उनका चित्त परिचित पावन मन था, फिर भी ऐसा सुपात्र देखकर धुंधकारी की मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना पुकार प्रभु अनसुनी कैसे कर सकते थे। कथा प्रारंभ हुई। जब शाम को प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई तो एक विचित्र घटना घटी। जिस बांस पर प्रेत बैठा था उस बांस की ही एक गांठ तड़तड़ करती फट गई। इस प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें एक एक करके फटती चली गईं और उस पावन कथा के श्रवण से मनन से पवित्र होकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसके इस दिव्य रूप धारण कर सबके समक्ष सूक्ष्म रूप में वो प्रकट हुआ और अपने भाई को प्रणाम करके अदृश्य हो गया। वह सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। वास्तव में कथा श्रवण तो हजारों लोग करते हैं, पर कथा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में तभी पैदा होता है जब श्रोता स्थिर चित्त से मनन करता हुआ कथा श्रवण करता है, मनन करता है, फिर अपने जीवन में पग पग पर कथा की गई बातों पर चलता है। धुंधकारी ने भी बड़े ही मनोयोग से स्थिर चित्त से कथा का श्रवण किया था और मनन भी, इसीलिए वह मुक्त हो गया। वहाँ रखे बांस की 7 गांठों का क्रमशः टूट जाना इस बात का द्योतक है कि मनुष्य के अंदर भी काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ, दुर्भाग्य, द्वेष और आदि वासना का 7 गांठें हैं। जब तक व्यक्ति इन गांठों के बंधन में है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है।